नमस्कार, स्वागत है आपका स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब परिवार में। मैं दीपक कुमार हाजिर हूँ आपके सामने खेती किसानी की एक और नई जानकारी लेकर। किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे और आज की इस वीडियो को देखकर आप और अधिक मस्त हो जाएंगे। क्योंकि इस वीडियो में आप सीखेंगे दुनिया का सबसे बड़ा और पावरफुल ताकतवर हाई पावर बनाना। जी हाँ, आज हम एक ऐसा हाई पावर बनाएंगे जिसके आगे बाजार के सारे हाई पावर फेल हो जाएंगे। आपकी फसल कोई सी भी हो, मौसम कोई सा भी हो, सभी फसलों में निसंकोच होकर आप इसका इस्तेमाल करिए। बेधड़क होकर आपको फायदे एकदम आश्चर्यचकित मिलेंगे और खेतों में चमत्कार दिखाई देगा। क्योंकि इस हाई पावर से जो भी समस्या आपकी फसलों में है वो सारी खत्म हो जाएगी। क्योंकि ये हाई पावर नहीं, पौधे के लिए एक प्रकार से जान शक्ति वर्धक का काम करेगा। और एक बार यदि आपने इसको बनाकर अपने खेत में डाल दिया तो आप बाजार के हाई पावर को लाना भूल जाओगे। तो इसको तैयार कैसे करना है? तैयार करने के लिए बस आपको चाहिए क्या? सिर्फ नींबू, जिसे इंग्लिश में लेमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे किसान भाइयों? लेमन और हिंदी में नींबू, और भी अन्य भाषाओं में अलग अलग नाम से इसे जानते हैं, लेकिन आप वीडियो में देखकर पहचान सकते हैं कि ये सिर्फ नींबू ही है। और आपके लिए बता दें कि आपको इसमें डाउट नहीं होना चाहिए कि नींबू कौन सा लेना है। नींबू ज़्यादातर आपका पका हुआ ही होना चाहिए, फिर चाहे वह सड़ जाए तो भी काम में आएगा। लेकिन जितना अधिक पका हुआ नींबू रहेगा उतना ही अधिक काम अच्छा करेगा। नींबू आप छोटा ले सकते हैं, बड़ा ले सकते हैं, मध्यम आकार का ले सकते हैं, जैसा जिसको मिल जाए वो ले सकता है। कितना लेना है तो इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि भाई डोज फिक्स हो कि हमें इतना ही लेना है। लेकिन फिर भी मैं आपको आइडिया के हिसाब से बता देता हूँ कि आपको मान लीजिए कि स्प्रे मशीन है जो 15 से 20 लीटर के बीच में आती है। तो उस स्प्रे मशीन के हिसाब से यदि आपको 20-25 स्प्रे पंप मशीन की दवा बनानी है तो फिर आपको क्या करना है कि 1 केजी नींबू लेनी है। स्प्रे मशीन कैसी होती है आप वीडियो में देख सकते हैं। जो स्प्रे हो रहा है वह इसी हाई पावर से किया जा रहा है। तो ये हमारी 16 लीटर की स्प्रे मशीन है, जिसे टंकी बोल सकते हैं, पंप बोल सकते हैं। तो ये हमारा 16 लीटर का है। तो इस तरह की स्प्रे मशीन की आपकी 20 लीटर की दवा बनानी है तो आप 1 केजी नींबू ले लीजिए। ठीक है। अब नींबू ही क्यों लेना है और नींबू क्या काम करेगा? तो आपके लिए पहले थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि नींबू जो है बहुत ही शक्तिवर्धक एक टॉनिक की तरह काम करेगा। आपकी फसल में जो भी जैसी भी समस्या चल रही है सबको खत्म कर देगा। नींबू के अंदर जो पोषक तत्व हैं उनको एक बार समझ लीजिए। इसमें कई सारे विटामिन होते हैं, जैसे कि विटामिन सी, विटामिन B6, विटामिन ए, विटामिन ई, इतने सारे विटामिन नींबू के अंदर मौजूद होते हैं। फिर नींबू के अंदर फोलेट एसिड होता है, नींबू के अंदर नियासिन होता है, थायमिन होता है, राइबोफ्लेविन होता है, इसमें पेंटोथेनिक होता है, एसिड होता है, कॉपर होता है जिसे तांबा बोलते हैं, कैल्शियम होता है, आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम, जिंक, फास्फोरस और प्रोटीन जैसे कई सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। अब आपकी फसल में यदि फास्फोरस की कमी है तो नींबू काम करेगा, प्रोटीन की कमी है तो नींबू काम करेगा, पोटेशियम की कमी है, मैग्नीशियम की कमी है तो नींबू काम करेगा। यदि कॉपर की कमी है या कैल्शियम की कमी है या आयरन की कमी है तो भी नींबू काम करेगा। तो ये नींबू कई तरह की बीमारियों से आपकी फसल को छुटकारा दिलाएगा और आपकी फसल में जान आ जाएगी। अब इतने सारे पोषक तत्व तो इसके अंदर मौजूद होते हैं, तो आपकी फसल में फायदा क्या करेंगे ये भी पहले जान लीजिए। बनाना तो हम बाद में सीख जाएंगे। तो आपकी फसल कोई सी भी हो, A to Z सब्जियों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे बड़ी बीमारी क्या है कि यदि पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है, पौधे की हाइट नहीं बढ़ रही है उसकी अनुसार, तो उसकी पौधे की हाइट बढ़ना शुरू हो जाएगी।
क्योंकि जब आप इस हाई पावर का इस्तेमाल फसल पर करोगे तो पत्तियों पर भी लगेगा। पत्तियों में यदि मरोड़िया रोग आ गया है या पत्तियों में कुकड़ा रोग आ गया है तो वह ठीक होना चालू होगा। आपके पौधे की पत्तियां चौड़ी हो जाएगी, जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिक करेगी, तो आपके पौधे को एनर्जी मिलना शुरू हो जाएगी और पौधा फिर से ग्रोथ करने लगेगा। यदि आपकी फसल में फूल नहीं आ रहे हैं तो फूल आने का काम चालू हो जाएगा। यदि आपकी फसल में फूल नहीं ठहर रहे हैं, फूल झड़ रहे हैं, तो फूलों का झड़ना कम हो जाएगा या फिर खत्म ही हो जाएगा आगे चलकर। बहुत से किसान भाइयों के कमेंट्स आते हैं, सर फसलों में फूल झड़ रहे हैं, उसके लिए क्या करें? तो ये हाई पावर डालिए। हमने इसके रिजल्ट चेक किए हैं, चमत्कार हमें दिखाई दिया है खेतों के अंदर, तो आप भी एक बार ट्राई कीजिए, तो आपकी फसलों का फूल नहीं झड़ेगा। इसके बाद यदि फूल के बाद फल आ गया है और फल झड़ रहे हैं या निया सेम रहे हैं आपके, तो वह निया नहीं सेमेंगे, फल नहीं झड़ेंगे। फल की यदि क्वालिटी सेट नहीं हो रही है तो आपकी फल की क्वालिटी सेट हो जाएगी, फलों में टेस्ट आ जाएगा, फल के अंदर जो भी पोषक तत्वों की कमी है वो सब हो जाएगी इसके अंदर। पौधे में किसी भी तरह की फंगस या वायरस नहीं आएगा, पौधे को रोगों से मुक्त होने में काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। और अभी सर्दी का मौसम चल रहा है तो सर्दी में पाले की समस्या सबसे अधिक रहती है। यदि हर 5 से 7 दिन के अंदर आप इस हाई पावर का इस्तेमाल करोगे तो आपकी फसलों को तो सहारा रहता है, कोहरा चाहता है, तो इससे भी पाला पड़ने की जो समस्या रहती है उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। आपकी फसल पर प्रकोप 75% तक कम हो जाएगा। तो किसान भाइयों, इतने सारे चमत्कार, इतने सारे काम, इतने सारे लाभ आपको इस हाई पावर से दिखाई देंगे। अब ज़्यादा समय ना लेते हुए इसको बनाना कैसे है वो सीख लीजिए। जैसा कि हमने पहले बता ही दिया, यदि आपको 20-25 या 20-30 पंप की दवा बनानी है तो 1 kg नींबू आपके लगेंगे। डोज आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। तो हमने यहाँ पर आधा केजी नींबू लिए हैं। आपको जितने मिल जाए, यदि 100 ग्राम नींबू भी मिल जाए तो 100 ग्राम ले लीजिए, लेकिन उसके हिसाब से दवा बनेगी आपकी। अब आपको बनाना कैसे है, जो भी नींबू है उसकी कटिंग कर लीजिए, काट लीजिए, चाकू, छुरी, दांतरे जिससे भी काटना चाहो आप इसको अच्छे से काट लीजिए। एक नींबू के 2 टुकड़े कर लो, 4 कर लो, 3 कर लो, जैसी सुविधा हो जाए, जैसे कट जाए वैसे आप इसकी कटिंग कर लो। इनको नींबुओं को काटने के बाद आप क्या करोगे, आपको ज़रूरत पड़ेगी एक डिब्बे की या एक ऐसे बर्तन की, प्लास्टिक वाले की, जिसको आप एयर टाइट कर सको या फिर जिसमें आप आराम से ढक्कन लगा सको। तो आप देख सकते हैं हमारे पास 1 किलो का डिब्बा है, तो इसमें हमने सारे नींबुओं को डाल दिया है। तो आपको भी ऐसे ही किसी बर्तन में डाल देना है। ध्यान रहे कि ज़्यादातर प्लास्टिक का होना चाहिए या फिर मिट्टी का होना चाहिए। लोह या स्टील का बर्तन नहीं लेना है, क्योंकि उसमें स्टील या लोह उतरेगा तो वो मज़ा नहीं आएगा जो आना चाहिए। तो हमने ये डिब्बे में डाल दी, आपको भी डाल देना है। फिर क्या करना है कि इसमें इतना पानी ऐड करना है कि आपके जितने भी नींबू हैं वो सारे इस डिब्बे में डूब जाए। अब ये नहीं कि आपके 1 किलो नींबू है, 2 किलो का डिब्बा ले लिया, अब डिब्बा खाली रह गया तो उसको पानी से भर दिया। ऐसी गलती मत करना। पानी कितना ऐड करना है, सिर्फ आपके जो नींबू है वो इसमें डूब जाना चाहिए। जैसा कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि हमने उतना ही पानी ऐड किया है कि हमारे नींबू इस पानी में डूब गए। अब इसके बाद में क्या करना है आपके लिए कि इसको बढ़िया अच्छे से ढक्कन लगाकर एयर टाइट कर दीजिए। इसमें हवा का प्रवेश नहीं होना चाहिए और इसे किसी छांव वाली जगह पर रख दीजिए। इस पे धूप नहीं पड़ना चाहिए, छांव वाली जगह में रख दीजिए कहीं पर भी, ठीक है। फिर हर 3 दिन में क्या करना है, इसको इस तरीके से ढक्कन खोलना है, इसकी सारी एयर निकल जाएगी। फिर इसको वापस ढक्कन को लगाकर आपको अच्छे से हिला लेना है ताकि ऊपर के नींबू नीचे, नीचे के ऊपर आ जाए, अच्छे से तरबतर हो जाए। फिर क्या करना है, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। ऐसी साइकिल बना लीजिए और कम से कम 1 महीने तक इसको आपको छोड़ देना है। हर 3 दिन में डिब्बे का ढक्कन खोलो, एयर निकालो, फिर ढक्कन लगाओ, फिर उसको हिला के फिर छांव में रख दो। हर 3 दिन में इसको करिए, कम से कम 10 बार आपको इसको हिलाना पड़ेगा। फिर इसके बाद 30 दिन हो जाए, 1 महीना हो जाए,
तो 1 महीने बाद इनको किसी बर्तन में डालकर आपके घर में मिक्सर होगा, जिसे ग्राइंडर बोलते हैं, मिक्सी बोलते हैं, तो उसमें इसको इसी नींबू के रस के साथ पीस लीजिए। पानी ऐड करो तो थोड़ा बहुत कर दो, नहीं तो मत करो, ठीक है। इसको अच्छे से पीस लीजिए और फिर इसको किसी कपड़े या छलनी की सहायता से छान लीजिए। छानने के बाद जब जो सॉल्यूशन लिक्विड आपको मिलेगा वही आपका पावरफुल हाई पावर तैयार होगा। और इस्तेमाल कितना करना है, जैसा कि हमने बताया था आपको कि 100 ग्राम नींबू तो आपकी 2 स्प्रे मशीन का काम हो जाएगा। तो आप प्रति पंप में कितना लोगे? छोटी से छोटी फसल है तो 50 ml लीजिए, मध्यम आकार की फसल है तो 100 ml लीजिए, और अधिक बढ़ चुकी है फसल और फसल ज़्यादा प्रभावित है तो 150 ml तक आप प्रति स्प्रे पंप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके बाद उसमें जितना पानी हो ऐड कर लीजिए। और अब आपका ये एक डाउट होगा कि ये जो हमने हाई पावर तैयार किया है ये कब तक इसको रख सकते हैं? यदि फिलहाल में पूरा खर्च नहीं हो रहा है तो कब तक इसको रखेंगे? तो ये कम से कम आपका साल भर तक खराब नहीं होगा। जी हाँ, साल भर तक इसकी एक्सपायरी डेट नहीं आएगी और आप साल भर के अंदर कई बार इसको इस्तेमाल कर लेंगे। और आपको इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना है, चलते फिरते ही काम हो जाएगा। जब आपको नींबू मिल जाए, जैसे बरसात का मौसम था, नींबू बहुत सस्ते थे, ले आए। अब सर्दी का मौसम आ गया, सर्दियों में नींबू बहुत सस्ते होंगे, लेके पटक लीजिए और दवा बनाकर रख लीजिए। तो जिन किसान भाइयों के नींबू नहीं बिक रहे उनके नींबू बिक जाएंगे और आपको फ़ायदा इधर दवाई बनाने में हो जाएगा। अब एक और सवाल होगा कि इसे कौन सी फसल में डालें? तो A to Z सब्जियों में, फसलों में, दलहनी फसलों में, तिलहनी फसलों में आप इस्तेमाल करिए, फ़ायदा आपको ज़बरदस्त दिखाई देगा। और किसी किसान भाइयों की या कई किसान भाइयों के डाउट होंगे कि कहीं नुकसान तो नहीं होगा, कहीं फल फूल और झड़ तो नहीं जाएंगे। तो भाई कंफ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, ये जैविक दवाइयाँ हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट 0 हैं, लेकिन फ़ायदे कई सारे हैं। मार्केट से लाकर जो जहर डाल रहे हो उससे तो 100 गुना इसके फ़ायदे आपको कई सारे दिखाई देंगे। फिर भी आपको डाउट है तो दवा बनाइए, ज़्यादा मत बनाओ, कम बनाओ, 1-2 मशीन की, और डालकर आप कम से कम 8-10 पेड़ों पे इसका स्प्रे करो। पूरी फसल में मत करो, मैं बोल रहा हूँ आपसे। आपके पास कितनी ज़मीन हो, 1 बीघा हो चाहे 1000 बीघा हो, कितनी भी हो, टेंशन लेने की, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 3 दिन में आपको रिजल्ट दिखाई देगा इसका। 8 से 10 पेड़ों पर, पौधों पर आपको इसका स्प्रे करना है। 3 से 5 दिन में जब आपको टोटल रिजल्ट दिखने लगे तो फिर आप पूरे खेत में इसका स्प्रे कर सकते हैं। और यकीन मानिए ये दवा इतनी पावरफुल होगी कि आप जब इसको बनाकर स्प्रे करोगे और इस्तेमाल एक बार कर लोगे तो आपको बाजार से लाने का कोई सा भी हाई पावर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतनी ताकतवर और पावरफुल ये दवा आपकी बन जाएगी। तो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए वीडियो में दी गई जानकारी पसंद जरूर आई होगी। अब इसके अलावा आपके कोई भी डाउट है, कोई कमेंट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कोई सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में उसके जवाब जरूर देंगे। साथ ही वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना किसान भाइयों तक शेयर कीजिए ताकि वह भी अपने लिए ज़रूरत की चीज़ें उपलब्ध करा सके अपने खुद से घर पर ही। हमारा एक मेन मोटिव ये है कि हम सभी किसान भाइयों को जैविक खेती करना सिखाएं और हम भी अब जैविक खेती कर रहे हैं तो आपको लाइव बताएंगे कौन सी फसल लगाई है, कितना प्रोडक्शन है, क्या क्या मेहनत लगी है, कैसे दवाई हमने बनाकर स्प्रे किया है। और यदि जो किसान भाई पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आने वाली खेती किसानी की हर एक वीडियो आपको मिल सके सबसे पहले। तो चलिए मिलते हैं अब ऐसी ही और भी जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।